गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी नई क्लास है एज ए इंट्रोडक्शन क्लास। हम आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं कहते आया हूँ कि यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं हर साल 300 से 400, कभी 400 से ज़्यादा बच्चे भी आ जाते हैं। तो हर बच्चों के साथ एक बार फर्स्ट क्लास जो रहता है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में रहता है, जिसमें तुम लोगों को थोड़ा सा काम किया जाएगा। ठीक है, उसमें तुम बहुत कुछ समझोगे, बहुत कुछ सीखोगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो ये कह रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि हम आ तो गए हैं तिरुपति एकेडमी, अब हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। पर तुम भी किसी ना किसी से सुन के आए होगे, क्योंकि मेरा ना ज़्यादा बैनर है ना पोस्टर है। मेरे बिना बैनर पोस्टर से ही बच्चे हर साल आ जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा जाता है, दो बच्चों को लेकर आता है, दो बच्चा जाता है, चार, ऐसी चलते आ रहा है ये। ठीक है, तो हम सब यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं और मैं बहुत ही आसान भाषा में तुम सबको इंग्लिश सिखा दूंगा। तो उसके लिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आराम से बैठो, शांति से बैठो। हाँ, डिस्टरबेंस मत करना। अभी मेरे बोलने का समय है, मुझे बोलने देना। उसके बाद तुम्हारा जितना भी डाउट रहेगा वो सब तुम पूछना, मैं सबका आंसर दूंगा। ठीक है, एज ए टीचर मेरे को ट्रीट मत करना, एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहना, तभी अच्छे से तुम लोग इंग्लिश सीख पाओगे। ठीक है, तो चलो इंट्रोडक्शन क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन क्लास में क्या है, देखो, वैसे तो मैं इंट्रोडक्शन देने वाला टीचर नहीं हूं, मैं सीधा सीधा पढ़ाना चालू करता हूं। पर क्या है कि एक सिस्टम है, हर कोई को उस सिस्टम से चलना पड़ता है। तो मैं भी एक टीचर हूं, मुझे भी उस सिस्टम का पालन करना पड़ेगा। और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक दूसरे के बीच में गैप को कम करेगा, इसलिए पढ़ाई चालू करने से पहले अपन एक इंट्रोडक्शन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मैं कौन हूं। मेरा नाम ऋतुराज सिंह ठाकुर है। मैं बी टेक इलेक्ट्रिकल, एम टेक इलेक्ट्रिकल, एनपीटीआई नेशनल पावर थर्मल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बेंगलोर से सर्टिफाइड हूँ। मैंने अपने लाइफ में 9 से ज्यादा नौकरियां की हैं, कुछ प्राइवेट, कुछ सरकारी। सभी नौकरी मैं 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल करता था, फिर मैं अपने पर्सनल रीजन से छोड़ देता था। फिर मैंने नौकरी छोड़कर अपने स्टेट वापस आया, छत्तीसगढ़। मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ। ठीक है, मैं अपने स्टेट छत्तीसगढ़ वापस आया, दुर्ग में। फिर मैंने अपने वो 9 साल के एक्सपीरियंस में जो देखा, मैं सोचा कि वो लोगों को बताऊं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम और कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस होती है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने देखा कि देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द पीपल व्हेन वी रोम हियर एंड देयर। जो कम्युनिकेशन गैप है बच्चों के बीच में या लोगों के बीच में, वो बहुत ज्यादा है। जैसे मेरी पोस्टिंग कहीं भी हो जाती थी तो मैं क्या करता, तब एक लैंग्वेज काम आता था, वो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। इसीलिए मैंने आज से 12 साल पहले एक स्पोकन इंग्लिश क्लास की शुरुआत की। 2 बच्चे मेरे पास आए, 2 बच्चों से मैंने ये क्लास चालू की। आज मैं 400, 500 ऐसे बहुत भी बच्चे में खेलता हूँ। आज बहुत बच्चे आते हैं, बच्चों की कमी नहीं है। दूर दूर से बच्चे आते हैं, शारजा, बेरला, बेमेतरा, नवागढ़, मुंगेली, इधर डोंडी, दल्ली, यहाँ तक लुधियाना से भी बच्चे मेरे पास आ चुके हैं। तो आज की स्थिति में हमारा तिरुपति एकेडमी, ये मेरा ही एकेडमी है, मेरा नाम ऋतुराज है और मेरी एकेडमी का नाम तिरुपति है। ये एकेडमी अच्छा कर रही है दुर्ग में और बहुत बच्चों को ट्रेंड कर रही है, और आने वाले समय में हम और भी बच्चे ट्रेंड करेंगे। तो यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है
कि मैं ऐसा 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 हूं। अब रही बात तुम लोगों से इंट्रोडक्शन लेने की, तो तुम लोग इतने सारे लोग हो, मैं सबका नाम तो याद नहीं रख पाता। हाँ, चेहरा जरूर याद रखता हूँ। चेहरा तुम लोगों का मुझे याद रहता है, चाहे तुम आज से 10 साल बाद भी मिलोगे तो भी चेहरा याद रहेगा कि तुम मेरे बच्चे हो। सरनेम कई बार याद हो जाता है, नाम याद करना मुश्किल रहता है। तो मैं जानता हूं कि तुम लोग यहाँ क्यों आए, इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ क्यों आए। सब के सब, कोई स्कूल पास आउट है, कोई कॉलेज पास आउट है, कोई हाउस वाइफ्स भी है इसमें बहुत सारे, कोई वर्किंग प्रोफाइल के भी हैं, जॉब्स वाले भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। मिक्स रहता है, स्पोकन इंग्लिश क्लास जो रहता है वो हमेशा मिक्स ही रहता है। तो इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं एक 6th क्लास के बच्चे के साथ बैठा हूँ, या मैं एक आंटी के साथ बैठ गया हूँ, या एक अंकल यहाँ बैठे हैं तो मैं इनके साथ, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सब मेरे लिए बच्चे हो और सब एक दूसरे के लिए स्टूडेंट हो। इंग्लिश सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब मन चाहा तब सीख सकते। हाँ, अब तुम बोलोगे कि सर कितना समय लगता है। अगर मेरी 1 by 1 क्लासेस करोगे, मेरी लेक्चर्स लोगे, तो मैं तुमको 5 महीने में बहुत ही अच्छा स्पीकर बना सकता हूँ। अब लोग बोलेंगे कि 5 महीना तो एक बहुत बड़ा टाइम होता है सर, 5 महीना में कैसे हम यहाँ पे रोज आ सकेंगे। देखो, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है, सब्जेक्ट वो बाद में बना, पहले वो एक भाषा है। और किसी के भी भाषा को सीखना इतना आसान बात नहीं होता। भले ही सब्जेक्ट आसान क्यों ना हो, पर हम सब्जेक्ट नहीं सीखेंगे। हाँ, भाषा सीखेंगे तो अल्टीमेटली सब्जेक्ट सिखा जाएगा, पूरा सब्जेक्ट उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, पर हमको क्या सीखना है? भाषा सीखना है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लोग कहते हैं, सभी कहते हैं। तो इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को हमको सीखना है, ठीक है। तो 5 महीने की मेरी क्लास रहेगी। 5 महीने के क्लास में मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुमको सिखा दूंगा। और नहीं सीख पाए तो डबल बैठना, तिबल बैठना, चौबल बैठना, उसका कोई फीस वीस मैं नहीं लेता हूँ। चाहे डबल तिबल ना बैठो, तुम जितने बार बैठना है उतने बार बैठ जाओ, पर कोशिश करना एक बार में सीख जाओ, ठीक है। अब बहुत लोग यहाँ होंगे, वो सोच रहे होंगे सर हम तो ऐसा सुने हैं 15 दिन में स्पोकन, 20 दिन में स्पोकन। हाँ, होता है, वैसे भी लोग सिखाते हैं, ठीक है। मार्केट है, बड़ा मार्केट है, सिखाने वाले और अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं। तो 15 दिन 20 दिन में सिखा देते होंगे, पर मुझे नहीं पता कैसे सिखाते हैं। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि वह उन बच्चों के लिए नहीं है जिनको कुछ नहीं आता। जैसे मैं इंग्लिश का एक भंडार अपने अंदर लेके बैठा हूं, किसी भी एकेडमी में चला जाऊं, 10 दिन 5 दिन बैठूंगा, एक पॉलिश हो जाएगा मेरे ऊपर, एक पॉलिशमेंट मार देंगे मेरे ऊपर, या एक रिफर्बिशमेंट हो जाएगा मेरे ऊपर, जिससे मैं सीख जाऊंगा, बोल लूंगा। तो लोग बोलेंगे देखो सीख गया सीख गया सीख गया सीख गया। तो वो तो मेरे को पहले से आता था ना। पर मैं यहाँ ऐसे बच्चे नहीं पढ़ाता, मैं यहाँ एकदम वीक, एकदम जीरो, ठेठ हिंदी, कुछ नहीं आता हो उसको। हिंदी मीन्स बिहारी, छत्तीसगढ़ी, झारखंडी, जो भी हमारा लैंग्वेज है, बंगाली, ये सब भी आता होगा तो भी तुम इंग्लिश सीख जाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदी आना चाहिए। अपनी अपनी तुमको लैंग्वेज भी अगर आती होगी, जहां से भी आए होगे, तो भी तुम इंग्लिश सीख जाओगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि तुम लोग सब इसीलिए यहाँ पे आए हो कि तुम्हें इंग्लिश सीखना है। तो मैं तुमको पहले बता दूं, तुम लोग KG 1 से लेके क्लास 12th तक इंग्लिश तो पढ़े हो। एक सब्जेक्ट रहता था, हमेशा एक सब्जेक्ट इंग्लिश रहता था। पर क्या हुआ, कैसे हुआ? एजुकेशन सिस्टम, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अब ये सब फालतू चीजों पे मैं बात नहीं करूंगा। आगे चल के कभी टाइम मिलेगा तो उधर भी देखेंगे, देखेंगे उधर भी देखेंगे। लेकिन 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद भी अगर तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते, या नहीं समझ पाते, या नहीं लिख पाते, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हमको नलीफाई करना होगा, इस प्रॉब्लम को हमको ठीक करना होगा। दिक्कत क्या हुई? तुमको ग्रामर नाम से पढ़ाया नहीं गया, तुमको ग्रामर नाम से डराया गया,
ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, डरना बिल्कुल भी मत, एकदम कूल कॉन्फिडेंस के साथ बैठना, आराम से बैठना। ग्रामर एक छोटी सी चिड़िया है, उसको मैं उड़ा दूंगा, धीरे 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 मैं उड़ा दूंगा, वो उड़ना सीख जाएगी। ग्रामर कुछ नहीं होता, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रिक्स लगते हैं, वो सब अपन यूज करते जाएंगे तो अल्टीमेटली अपना ग्रामर भी कवर हो जाएगा। तो ग्रामर नाम से डरने का जरूरत नहीं, ठीक है। परंतु मैं ऐसा क्लासेस लेता हूं जिसमें मैं ग्रामर का नामो निशान नहीं लेता, मैं बिना ग्रामर के भी इंग्लिश सिखा देता हूं। इसीलिए यहाँ भीड़ रहती है कि लोग आते हैं, सर तो ग्रामर का नाम ही नहीं लेते, सर सिर्फ हिंदी में बोलते चले जाते, हिंदी में बोलते चले जाते और हम लोग सब कुछ सीख लेते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, यहाँ मैं ग्रामर का नाम नहीं लूंगा, पर ऐसा नहीं है कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा। बिना ग्रामर के इंग्लिश नहीं होता, ग्रामर उसमें जरूरी है, पर मेरा तरीका अलग है। लास्ट में तुमको पता चलेगा कि तुम सब ग्रामर पढ़ चुके हो, लास्ट में तुमको पता चलेगा कि तुम सब ग्रामर अपने से ही पढ़ चुके हो, लेकिन मैं इधर अलग तरीके से पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रामर की बात कर लेते हैं। देखो ग्रामर क्या है, सिर्फ एक काल के बारे में बात करता है वो। इंग्लिश में 3 काल होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसी में क्या कर दिया उसने, प्रेजेंट में 4 वर्जन दे दिया, पास्ट में 4 वर्जन दे दिया, फ्यूचर में 4 वर्जन दे दिया, सभी में 4-4 वर्जन मिलके 12 वर्जन बन गए और उसी को तुम लोग 12 प्रकार का टेंस कहते हो, ठीक है। वही एक टेंस होता है जिससे तुम लोग डरते हो। तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो, अगर तुम किसी इंटरव्यू में जाओगे या तुम कहीं पे भी स्पीकिंग करने जाओगे तो वो तुमसे ये बोलेगा क्या कि मुझे ये टेंस में आंसर बना के दो या मुझे ये टेंस में बोल के दिखाओ? ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग टेंस फैंस की फालतू चीजों के पीछे नहीं पड़ेंगे। मेरे पास है प्रणाली, मेरे पास है स्ट्रक्चर, और 12 नहीं है मेरे पास, टोटल 56 स्ट्रक्चर है, 56 स्ट्रक्चर मेरे पास है। मैं 60 तक भी ले जा सकता हूँ, 60 स्ट्रक्चर्स भी खींच सकता हूँ, पर 56 सफिशिएंट। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो तुम्हारी हिंदी को इंग्लिश में बदल देंगे। अब तुम सोचो, कहाँ 12, कहाँ 56, कहाँ 12, कहाँ 56, ठीक है। तो 12 टेंस पढ़ के कोई बोलना सीखा हो या कोई बोल देता हो, उसको मेरे पास लाना यहाँ पे स्टेज में, सिर्फ 12 टेंस पढ़ के मैं बोल देता हूँ बोलेगा, तो ये तो असंभव है। 12 टेंस पढ़ के तुम बोल नहीं सकते। देखो हिंदी से इंग्लिश बनाने की बहुत सारी प्रणाली होती है, रहा रही, गा गी गे, सकता सकती, ना नी ने, ये सब पीछे लगेगा लाइन की। पास है, पास होगा, पास हो सकता, ना नीने होगा, ना नीने हो सकता, चाहता है, जरूरत है, चाहिए, वाला है, वाला था, ये सब टेंस नहीं है। वाला है कहाँ टेंस है? ना नीने मुझे घर जाना है, कोई टेंस में है? ये मेरे को निकाल के दिखाओ। जबकि ये लाइन तो 100%, 99% यूज होती है कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे जाना है, मुझे रहना है, मुझे सोना है, मुझे देखना है, सब में नानी ने नानी ने नानी ने नानी ने नानी ने आ रहा है। तो ये लाइन यूज तो होती है ना, पर ये टेंस है। वैसे ही मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है। हिंदी डायलॉग है एक तो पिक्चर का, तो ये भी तो इंग्लिश बनेगा ना। अरे हिंदी में है तो क्या हुआ, उसको इंग्लिश तो बनाना है ना। तो पास है का कोई टेंस है क्या? ला के दिखाना मेरे को कि कोई टेंस है सर, इससे ये पास है बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा रोल इंग्लिश में स्ट्रक्चर का है, पूरा रोल स्ट्रक्चर्स का है। देखो स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं वो भी मैं तुमको समझाऊंगा। पहला स्टेप क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको ना लिखना भी नहीं आता है, ठीक है। लिखना नहीं आता तो बोलना तो दूर की बात है, बोलना अभी भूल जाओ, पहले लिखना सीखेंगे। और जिनको लिखना आता है वो भी गलत ही लिखेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हो तो चलो मैं एक लाइन देता हूं, तुम आज तो पत्थर बरसाओगी, कल रोओगी मुझ पागल के लिए।
मैं खुद को जला भी सकता हूं तेरी आंखों के काजल के लिए। चलो इसको फट से इंग्लिश में बदल के दिखा दो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, इंग्लिश तो आती। बताओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, करोगे, पर सब गलत सलत रहे। मैं खुद को जला भी सकता हूं, वो लाइन सकता है कि तेरी आंखों के काजल के लिए। तुम आज तो पत्थर बरसाओगी, वो गा गीगे का लाइन। तुम रोओगी कल पागल के लिए, वो भी गा गीगे का लाइन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक सकता ऐसे बनेगा एक गागी से। पर लोग क्या करेंगे, इसमें भी ईज एम आर डालेंगे और घुमाएंगे। चलो ईज एम आर लगाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, बनेगा बनेगा। ऐसा नहीं होता हर चीज को ईज एम आर से लिख देना, हर चीज ईज एम आर से नहीं लिखा तो इसका सेंस चेंज हो जाता है ना। तुम बोलना चाह रहे हो रहा है या है में, पर मैं क्वेश्चन दिया हूं तुमको सकता है और गागी गे में, तो सब तो उल्टा पुल्टा लिखाएगा, यहाँ पे सब उल्टा लिखाएगा। तो जितने इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, भले राइटिंग्स तुम्हारी रटी रुटाई हो, लेकिन यहां अपन उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले अपने को लिखना सीखना है। और वैसी कोई ऐसे मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, ऐसे अंड बंड संड लाइन नहीं लिखना है हम लोगों को। समझ रहे हो, ये सब आजकल बच्चा पैदा होता है तो ही सीख जाता है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं। लिखना है तो ऐसी लाइन लिखेंगे जो मैं अभी बोला। या और अगर तुम नवाब बनकर जी रहे हो तो दुनिया तुम्हें शेर समझकर सलाम कर रही है। अगर तुम गुलाम बनकर जी रहे हो तो दुनिया तुम्हें कुत्ता समझकर लात मार रही है। दम कपड़ों में नहीं होता, दम जिगर में होता है। क्योंकि अगर दम कपड़ों में होता तो सफेद कफन में लिपटा हुआ मुर्दा भी अपने आप को सुल्तान मिर्जा कहता। ये लाइन को इंग्लिश में लिख के दिखाओ, 2 मिनट का समय दूंगा, लिख के दिखाओ। इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठे हो, लिख के दिखाओ। ये सब लिखना है, ऐसे ही लिखना है, क्योंकि भाई हमारे दिमाग में ना ऐसे ही सब बातें आती है, और यही सब बातें हम लोग सामने वाले के सामने प्रकट नहीं कर पाते। हे, हाय, हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सब तो कोई भी बोल लेता है। ये सब इंग्लिश नहीं है, ये रटा रुटाया चीज है जो रटा दिया गया। एक बच्चे को बार 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 वही वही बुलाया गया, वो रट ली। तो ऐसा नहीं सीखना है। अपने को हैवी लाइंस, गीता, भागवत, कुरान, जो भी हो, सबको अपन हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले। इतना पावरफुल राइटिंग होना चाहिए। और हमारी राइटिंग अगर पावरफुल होगी तो फिर हमारा स्पीकिंग भी पावरफुल होगा। कोई नहीं रोक सकता फिर हमको स्पीकिंग करने। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे राइटिंग करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, लिखना सीखेंगे। पूरी 56 प्रणाली, 56 स्ट्रक्चर्स को डालेंगे, देखेंगे कैसे बनता है लाइन। लाइन बनाने का तरीका क्या है, उसमें बहुत सारे ट्रिक्स आएंगे। क्रिया कैसे पहचानना, सहायक क्रिया कैसे पहचानना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब अपन यहाँ पे सीखेंगे। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यूपीएससी में 500 नंबर का राइटिंग का रहता है इंग्लिश का। अगर तुम ऐसी हैवी राइटिंग सीख जाओगे तो वहां 500 नंबर का लिखना नहीं सीख कर लोगे, आराम से हो जाएगा। सीजीपीएससी में भी थोड़ा बहुत रहता है, व्यापम में भी थोड़ा बहुत रहता है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में, एसएससी में भी रहता है। बैंक तो इंग्लिश से भरा रहता है, रेलवे में भी मिल जाएगा। तो यहाँ बैठे बैठे एक ही बार में स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी भी मैं करा दूंगा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का ना, इंग्लिश का। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं, तुम अपने से करना। मैं बीच बीच में बताया करूंगा कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ये नॉर्मल इंग्लिश के लिए है, ये जनरल इंग्लिश के लिए है, ये एडवांस इंग्लिश के लिए है। ऐसा सब मैं बताते रहूंगा, ठीक है। तो मेरी पूरी लेक्चर्स सुनो, मेरी पूरी लेक्चर्स देखना। और 12 साल पढ़ाने के बाद अब हम YouTube में भी आ रहे हैं। 12 साल जमीनी स्तर पर पढ़ाने के बाद अब हम YouTube में भी आ रहे हैं। क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है, YouTube में जाएगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करो या मत करो वो आपके ऊपर है। अच्छा लगेगा तो लाइक करोगे, नहीं लगेगा तो क्यों लाइक करोगे, तो मैं प्रेशर नहीं दूंगा किसी को भी। पर सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि मैं मोर देन 200 वीडियोस बनाऊंगा, हर अलग अलग टॉपिक पे।
इंग्लिश को पूरा जमीनी खुदाई कर दूंगा, मैं नीचे से लेके ऊपर तक पूरा हिला दूंगा। तो 200 से ज्यादा वीडियो बन सकते हैं अगर मैं बनाना चाहूँ। मेरे वीडियोस लंबे रहेंगे, मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, मैं ऐसा हैवी फटफट फटफट हे बैठ बात बैठ बात ऐसे सब पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि ऐसी इंग्लिश का कोई मतलब नहीं जब किसी को समझ ही ना आए। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन की भाषा है, दो लोगों के बीच में वो कम्युनिकेशन कराती है। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए। अरे अच्छे से बोलो, बैटी बॉटर बेटर बटर, समझ आ जाएगा क्या बोलो। अब उसी को बैठ बाट। अब ये फॉरेनर्स लोग बोलते हैं क्योंकि उनका एसेंट। अच्छा, यहीं से एक बात और याद आ रही है कि कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये कैम्ब्रिज इंग्लिश क्या होता है, सर ये ब्रिटिशर्स इंग्लिश क्या होता है, ये अमेरिकन इंग्लिश क्या होता है, क्या सब अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, सबकी अलग अलग क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश इंग्लिश होता है, एक ठोक इंग्लिश पढ़ना है, सभी जगह काम आएगा, ये पूरे विश्व में काम आएगा, तुम्हारे लाइफ के अंत तक काम आएगा। अब वो क्यों लिखते हैं, उसके पीछे कुछ कारण है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं, अब यहाँ हम लोग प्लेन छत्तीसगढ़िया बोलते हैं। जगदलपुर साइड जाएंगे तो थोड़ा उसमें मिक्स हो जाता है, कुछ अलग राज्य का जो हमारे साथ बॉर्डर में रहते हैं। इधर जाओगे डोंगरगढ़ साइड तो थोड़ा सा महाराष्ट्र बॉर्डर पड़ता है, तो उधर से भी थोड़ा मिक्स हो जाता है। इधर साउथ बॉर्डर पड़ता है आंध्रा का, तो आंध्रा का मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत लैंग्वेज। वैसे ही उड़ीसा के साथ भी हमारा बॉर्डर है, झारखंड के साथ भी हमारा बॉर्डर। तो इन लोगों के साथ रहते रहते क्या होता है, थोड़ी सी हमारी लैंग्वेज में ना मिक्सिंग हो जाती है। तो मिक्सिंग होने के कारण अब उसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि झारखंड छत्तीसगढ़िया या उड़िया छत्तीसगढ़िया, वो छत्तीसगढ़िया ही है। तो वैसे ही ना अमेरिका में जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, उसको अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। कैम्ब्रिज के लोग कैम्ब्रिज इंग्लिश बोलते हैं, स्पेन के लोग स्पेनिश, भाषा है उनकी, पर अगर वो इंग्लिश बोलेंगे तो उसमें स्पेनिश का कुछ कंटेंट रहेगा। मैक्सिकन बोलेंगे मैक्सिको के लोग तो उसमें मैक्सिकन कुछ कंटेंट रहेगा। यही सब कंटेंट रहता है, इसी कारण इसको 10-20 प्रकार से बोल दिया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अपन सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश पढ़ेंगे, इसी एक इंग्लिश पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा A to Z। हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिशर्स इंग्लिश असली में बहुत पहले हुआ करता था। अब उन दोनों के बीच का जो थिन लाइन वो हट गया है, दोनों के बीच में अब उतना गैप नहीं बचा, फिर भी थोड़ा बहुत गैप है। वो क्या है, स्पेलिंग का है। क्या होता है, जैसे ना सी और के, ये हम लोगों को ना का ही उच्चारण देता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, करेक्ट स्पेलिंग CRAC के लिख देते हैं, कई लोग KRAC के लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सेंटेंस कुछ शब्द में या कुछ शब्दों में स्पेलिंग का मिस्टेक्स होता है, और ज्यादातर ना C और K में होता है, क्योंकि दोनों का उच्चारण ना एक ही टाइप जाता है। और ज्यादातर G और J में होता है, जीप जीप, दोनों G और J एक ही टाइप जाता है। तो ऐसे सब स्पेलिंग में ना तुमको मिस्टेक्स दिखेंगे, तो वो अमेरिकन हो जाते हैं और ये ब्रिटिशर्स हो जाता है। अब इससे एक फायदा है, बताऊं, गलत इंग्लिश का स्पेलिंग लिखे हो ना, टीचर चेक करेगी, बोल देना मैं अमेरिकन में लिखा। ऐसा मत बोलना, ऐसी मजाक में बोल रहा हूं, ठीक है। स्पेलिंग हम ब्रिटिशर्स के हिसाब से याद करेंगे, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। अब पूछोगे क्यों ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं सर, हम लोग को भी अमेरिकन। देखो, हमारे यहाँ कौन राज किया, ब्रिटिशर्स लोग राज किए। जब गए तो अपनी अंग्रेजी छोड़ के गए, उसी इंग्लिश को अपन आगे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, और वो आज हमारे पढ़ाई में चल रहा है। और मोस्ट ऑफ द कंट्री ब्रिटिशर्स इंग्लिश ही बोलती है, बहुत सारी कंट्री जो है ब्रिटिशर्स इंग्लिश पे ही अपना वर्चस्व रखती है। तो अपन ब्रिटिशर्स इंग्लिश ही बोलेंगे और सीखेंगे। अमेरिकन कोई अलग से सीखने का जरूरत नहीं है, मैं लास्ट में तुमको उनके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी दे दूंगा, वो स्पेलिंग्स उसमें यूज कर लेना, वो भी हो जाएगा। तो सभी प्रकार का यहाँ पे अपना क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैं यही बता रहा था कि हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले लिखना सीखना। लिखना छोटी मोटी लाइनें नहीं, जो मैं बड़े बड़े डायलॉग्स बोला हूं, मूवी वूवी के होंगे,
ऐसी पढ़ते रहता हूँ व्हाट्सअप फेसबुक में, तो मैं भी सोचता हूँ कि अरे ये भी तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर, अरे अरे यहाँ हमारे यहाँ हिंदी गाना को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं लोग। हमारे कोचिंग में हिंदी गाना को एक क्लास चलेगी जिसमें तुम सबको मिलेगा कि हिंदी गानों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लाना है। जो गाना लाना चाहो ला लो। यहाँ बैला में चढ़ के चले हैं महादेव को भी कन्वर्ट किए हैं, सिटिंग ऑन अ बुल गोइंग शिव जी, ऐसा करके गाते हैं स्टेज में, मजा आता है बच्चे लोग। तो जब स्ट्रक्चर्स पढ़ लोगे ना तो ये कन्वर्जन की इफिशिएंसी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और कन्वर्जन की इफिशिएंसी अगर आ गई तो फिर इंग्लिश लिखने में मजा आएगा। देखो इससे क्या फायदा होगा, कहीं भी बैनर पोस्टर में कुछ चीज इंग्लिश में देखे, फट से बता दोगे इसका हिंदी मतलब ये। कहीं पे भी हिंदी देखे, फट से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लोगे कि इसका इंग्लिश मतलब ये। तो पहले यही करना है, इसी में खेलना है, अच्छे से खेलना है। और फिर ग्रामर्स जो होते हैं वो मैं डालूंगा धीरे धीरे, तुमको सिखाऊंगा ग्रामर्स की टॉपिक, ठीक है। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे को अलग से बता देना कि सर हम लोग प्रतियोगी परीक्षा वाले भी बच्चे हैं यहाँ पे, तो मैं तुम लोग के, देखो अलग क्लासेस नहीं है, इसी क्लास में। अलग कब होगी क्लास, जब स्पीकिंग का समय आएगा, ठीक है। 5 महीना में 3 महीना तो सिर्फ पढ़ाई है, 3 महीना के बाद जब 2 महीना स्पीकिंग होगा ना, तब तुम लोग को मैं पेपर प्रैक्टिस करा दूंगा। तुम लोग पेपर ले लेना, पेपर का प्रैक्टिस करना, तो तुम लोगों को स्पीकिंग से कोई मतलब नहीं। और ये जो स्पीकिंग वाले हैं ये लोग बोलेंगे, जीडी करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पीआई, ये सब होगी। देखो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम भर का है, जिसकी जैसी पर्सनालिटी है वैसी रहो, ज्यादा अच्छा है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं ऐसी रहता हूं, मैं ऐसी रहूंगा, मेरे को लोग ऐसी पसंद करते, मैं किसी के लिए अपनी पर्सनालिटी चेंज नहीं करूंगा, समझ रहे। फिर भी थोड़ा बहुत मार्केट में अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए या स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास की तरफ भी अपन जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चंस हो कि क्या करेंगे सर, क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, फुल फ्री एज ए फ्रेंड मान के क्लास लेना। और जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखेंगे, कमेंट जरूर करना, डाउट होगा तो फिर अपन डाउट क्लास का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तुम्हारे सब डाउट्स को इकट्ठा करूंगा मैं, ठीक है। मैं, मेरे को ही सब करना है, कोई यहाँ और नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक ये एकेडमी है। तो जो भी डाउट्स आएंगे कमेंट्स में लिख के देना कि सर ऐसा ऐसा डाउट आ रहा है, आप ऐसा ऐसा फंडा बताए हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। फोन भी कर सकते हो, फोन में भी बता दूंगा, लेकिन डाउट्स की भी क्लास ले लेंगे अपन अलग से, क्योंकि अभी क्लासेस ऑनलाइन मोड में भी जा रही, ठीक है। जनरली 12 साल से मैं ऐसा नहीं किया, ऑनलाइन पढ़ाया जरूर हूं, लेकिन मेरे को मजा नहीं आया उसमें। ऑफलाइन ही मेरे को अच्छा लगता है, जब बच्चे सामने होते हैं, जब एक दूसरे से हम लोग लड़ते हैं, पूछते हैं, तभी मजा आता है। लेकिन फिर भी अगर नए हो, नहीं जानते मेरे बारे में, तो पता कर लेना यहाँ मार्केट में कि कौन है, क्या है, कितने साल से पढ़ा रहे हैं। मेरे सब पढ़ाए हुए बच्चे ही तो भेजे हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, डाउट्स होगा बेहिजक पूछना, डरने का जरूरत नहीं। देखो भाई डरोगे ना नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात बता रहा हूँ, डरना बस मत। स्कूल में डर लिए 12 साल, अब यहाँ मत डरना, यहाँ मत डरना, यहाँ फ्री हो के एकदम पूछो ना, क्या पूछना है, मैं बैठा हूं ना बताने के लिए, मैं सब चीज तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है। देखो एक 400 पेज की कॉपी लाना, एक 100 पेज की कॉपी लाना, ठीक है, 2 कॉपी लाना। 100 पेज की कॉपी में मीनिंग लिखेंगे अपन, 400 पेज की तो 3-4 कॉपी भर जाएगी, लिखते 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 इतना थ्योरी लिखाऊंगा कि परेशान हो जाओगे तुम लोग लिखते लिखते। तो ऐसा 2 कॉपी लाना है, क्लास रेगुलर आना, मंडे से सैटरडे क्लास चलेगी। हाँ, तो मंडे से सैटरडे क्लास चलेगी, तो यूट्यूब में भी हर रोज एक वीडियो डलेगा, ठीक है, यूट्यूब में भी हर रोज एक वीडियो डलता जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को तो तुमको बेल आइकॉन भी दबा देना, जिससे तो भी नया नोटिफिकेशन आएगा या नई क्लास आएगी वो तुमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ थ्योरी तुमको मिल ही रहा है मेरे सामने, तुम लोग भी डाउनलोड कर लेना, वीडियो डाउनलोड कर लेना, घर में बैठ के देख लेना, जैसा जो मर्जी जिसको जैसा करना चाहो वैसा कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। देखो नेक्स्ट क्लास में अब टाइम पास नहीं करूंगा, इतना बोलना जो रहता है ना अच्छी बात है, लेकिन
इसमें टाइम पास हो जाता है, बड़ा बड़ा बात बोलते हैं तो टाइम पास हो जाता है। तो देखो बोलना मेरे को भी उतना ये नहीं कि ऐसा बोलूं ऐसा बोलूं ये बोलूं, जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्लास से पढ़ाई स्टार्ट होगी, नेक्स्ट क्लास से कॉपी लेके आना। अपन नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे ये तुमको बता रहा हूं। देखो गूगल एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम कोई भी हिंदी को डालते हैं वो फट से इंग्लिश बना के देता है। ठीक है, गूगल एक सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई भी हिंदी को डालते हैं फट से इंग्लिश बना के देता है। तो वो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई इंजीनियर तो बनाया होगा, कोई ना कोई इंजीनियर पहले वो सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, तब उसमें डाल दिया होगा कट कॉपी पेस्ट, जो भी अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया होगा उसमें भर भुरा के डाल दिया होगी कि ऐसा हिंदी डालने से वो इंग्लिश बन के आता है, या ऐसा इंग्लिश डालने से वो हिंदी बन के आता है, ऐसा कुछ तो डाला होगा। तो मैं भी तो इंजीनियर, अपन भी तो इंजीनियर है, क्यों ना वो सॉफ्टवेयर को अपने कॉपी में बना ले, क्यों ना वो सॉफ्टवेयर को अपने कॉपी में बना ले, और कॉपी में बना करके हिंदी डाटा को डालते जाए, इंग्लिश आउटपुट लेते जाए, हिंदी डाटा को डालते जाए। हाँ, और तुमको बता रहा हूं गूगल 100% सही नहीं बताता। ठीक है, गूगल क्या करता है, फीलिंग्स को सुन के बता देता है। ठीक है, कई बार एक्चुअल हिंदी का इंग्लिश नहीं मिलता अपने को, कई बार एक्चुअल हिंदी का इंग्लिश कन्वर्जन नहीं मिलता है, ये भी होता है प्रॉब्लम। पर अपना जो सॉफ्टवेयर बनेगा ना वो मैन मेड है, तो हाथ से बना हुआ चीज है, गलती नहीं होगी। जैसा हिंदी डालेंगे वैसा इंग्लिश निकलेगा, जैसा हिंदी डालेंगे वैसा इंग्लिश निकलेगा। ठीक है, तो वो कल अपन क्लास को कंटिन्यू करेंगे, लिखना चालू करेंगे, लिखना सीखना चालू करेंगे। कैसे लिखते हैं मैं तुमको बताऊंगा, एक से एक फंडे हैं इंग्लिश के, बेहतरीन बेहतरीन फंडे जो कभी नहीं सुने होगे, जिसके कारण यहाँ इतनी भीड़ आती है। वो भीड़ का कारण भी तुमको पता चल जाएगा कि सर क्या क्या देता है। तो अपन एक से एक नए नए फंडों की तरफ इंग्लिश में जाएंगे। ठीक है, लास्ट फिर बता देता हूँ, मेरा नाम ऋतुराज सिंह ठाकुर है। ठीक है, इंदिरा मार्केट दुर्ग तिरुपति एकेडमी मेरी एकेडमी है। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू आज के लेक्चर्स के लिए। ठीक है, अगर आगे की लेक्चर्स चाहिए और देखना हो, अगर इंटरेस्टेड हो क्लास के लिए, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि वीडियो तुमको मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।